हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम करने लगे हैं हमारे एग्जांपल्स जो बेस्ड है कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट के ऊपर। ये कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इसकी मैं एक बार आपको स्टेटमेंट याद करा देता हूं कि अगर समेशन ए एन हमारे पास कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है और ए एन लेस देन इक्वल टू है ए एन प्लस वन से फॉर ईच एन, यानी कि कहने का मीन्स ये है कि जिस सीक्वेंस से ये सीरीज बनी है वो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर ये कंडीशन, ये सीरीज की टर्म्स जिस सीक्वेंस से ये बनी है उस सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो इस रूल को फॉलो करती है, यानी वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तब हमारा कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट एप्लीकेबल होता है। और कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट कहता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो जो ये समेशन ए एन सीरीज है और एक समेशन ए एन की बजाय मैं ये सीरीज का बिहेवियर चेक कर लूं 2 रेज़ टू पावर n a 2 रेज़ टू पावर n, तो इन दोनों का बिहेव जो होगा वो एक जैसा होगा, इक्विवेलेंट होगा। अगर एक कन्वर्ज करेगी तो दूसरी भी कन्वर्ज करेगी और एक डाइवर्ज करेगी तो दूसरी भी डाइवर्ज करेगी। तो कोशीज टेस्ट को चेक कर अप्लाई करने के लिए पहले ये चेक करना होता है कि जो सीरीज हमें गिवन है तो जिस सीक्वेंस से वो बनी है उस सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यानी कि ए एन लेस देन इक्वल टू है ए एन प्लस वन से है या नहीं है। अगर है तभी हमारा कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट एप्लीकेबल होगा। अब देखिए आप, हमें प्रूव करना है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है p ग्रेटर देन 1 के लिए और p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये डाइवर्जेंट है और p क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव की उसने बात ही नहीं की, यानी कि थ्रू आउट दी सीरीज, थ्रू आउट दी क्वेश्चन कह लीजिए, थ्रू आउट दी सीरीज कह लीजिए, जो p है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है। p ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव की कोई बात ही नहीं करनी है हमें। अब p ग्रेटर देन 0 में दो कैटेगरी बट गई, तीन कैटेगरी बट गई, p इक्वल टू 1, p लेस देन 1 और p ग्रेटर देन 1। तो वो ये कह रहा है p ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्ज करेगी, p इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज करेगी और लेस देन 1 के लिए भी कन्वर्ज करेगी, सॉरी डाइवर्ज करेगी ये सीरीज हमारी। और लेकिन p क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव की हमने यहाँ पर बात ही नहीं करनी। तो अब देखिए आप, अब यहाँ पर हमें an दिया हुआ है, an आपको गिवन है 1/n log n की पावर p, डायरेक्ट दिया हुआ है। हमें रिक्वायरमेंट है an प्लस 1 की, सिंपल है an प्लस 1 निकालना, 1/n प्लस 1 log n प्लस 1 और इसकी पावर p, ये हमारा n प्लस 1 आ गया, यानी हमने n को रिप्लेस कर दिया n प्लस 1 से an के अंदर। सिंपल सा है n प्लस 1 निकालने का फार्मूला। अब मुझे ये दिखाना है कि जो ये an है ये an प्लस 1 से क्या है, ग्रेटर है या उसके इक्वल है। अब आप देखिए n क्या होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है। एज n इज नेचुरल नंबर, सो क्या होगा, n जो होगा वो लेस होगा किससे, n प्लस 1 से। नेचुरल नंबर में हमें पता है कि अगर अब 1 है, 1 लेस होगा 2 से, 2 लेस होगा 3 से, 3 लेस होगा 4 से, क्लियर सी बात है। आल्सो वी नो दैट log x is monotonically increasing function of x। अब हमें ये भी पता है कि जो हमारा ये log x फंक्शन होता है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। log x का जो ग्राफ होता है आपका, वो मैंने एक बार पहले भी बताया था, ये 1 है, 1 पे 0 होती है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है इस तरीके से। तो उसने तो हमें 2 से चेक करना है, 2 पे ये वैल्यू, उसके बाद देखिए ग्राफ ऊपर उठता जा रहा है और इधर ये नीचे जाता है इस तरीके से, यहां पर ये नीचे जाता है, यानी कि 1 से छोटे पॉइंट्स के लिए ये क्या करता है, मोनोटोनिकली डिक्रीज करता है और 1 से ग्रेटर्स के पॉइंट के लिए ये क्या करता है, इंक्रीज करता है मोनोटोनिकली। तो आप लिखेंगे
वी नो दैट log x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। किसके लिए? फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि हमारी जो सीरीज शुरू हो रही है वो किससे शुरू हो रही है? 2 से शुरू हो रही है। तो अब x की बजाय n भी लगा सकते हैं आप, log n भी लगा सकते हैं, जहां जहां x है वहां मैं n कर दूं। वेरिएबल है हमारा, बस n इस चीज को शो कर रहा है कि हमें नेचुरल नंबर लेने हैं सिर्फ सीरीज में, क्योंकि नेचुरल नंबर का ही यूज होता है। तो मैंने ये लिख दिया है। अब log n जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो log n की पावर p, क्योंकि p पॉजिटिव है, किसी पॉजिटिव नंबर की पावर पॉजिटिव लूंगा, मान लीजिए 2 है और एक हमारे पास 3 है, तो 2 लेस है 3 से। अगर मैं 2 की कोई पॉजिटिव पावर लूंगा और 3 की कोई पॉजिटिव पावर लूंगा, तब भी ये इनइक्वालिटी जो है वो एज इट इज मेंटेन रहती है। तो इसी वजह से यहां पर हम कह सकते हैं फॉर p ग्रेटर देन 0 log n की पावर जो p होगा इज आल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ n होगा। तो log n की पावर p भी क्या होगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा और बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा। 2 पे ये दे रहा है, 3 पे इससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बड़ी बड़ी होती रहेगी। अब देखिए, अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब है, इसका मतलब क्या मतलब हुआ? दैट इज log n की पावर p लेस देन इक्वल टू होगी किससे? log n प्लस 1 की पावर p से, यानी ये तो log n पे वैल्यू निकाल रहा हूं, log छोटे पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहा हूं, और ये log अगले पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहा हूं। यानी यहाँ पे log 2 पे निकाली तो यहाँ log 3 पे निकाली, और log x फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा, छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा। तो हमने लिख दिया log n की पावर p लेस देन इक्वल टू log n प्लस 1 की पावर p होगा। तो लेस देन होगा वैसे तो हमें पता है, लेकिन इक्वल टू भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब इसको और इसको लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? इस साइड को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, n log n की पावर p लेस देन इक्वल टू होगा किससे? राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कर दीजिए, n प्लस 1 log n प्लस 1 की पावर p। अब आप देखिए, ये हमारी क्या, अब यहां पर n log n की पावर p लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 log n प्लस 1 की पावर p। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, यानी 1 बाई n log n की पावर p क्या, और यहाँ पर 1 बाई n प्लस 1 की पावर, और यहाँ पर log n प्लस 1 की पावर p, तो ये इससे क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यानी हमने क्या प्रूव कर दिया कि an, ये देखिए ये nth टर्म थी और ये n प्लस 1th टर्म थी, ग्रेटर देन इक्वल टू इससे है फॉर ईच n। तो यानी हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि जो गिवन सीरीज है वो जिस सीक्वेंस से बनी है उस सीक्वेंस की टर्म्स क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो दिस इंप्लाइज Cauchy's टेस्ट, Cauchy's कंडेंसेशन टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो ये हमारा टेस्ट है वो एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल। अब ये टेस्ट एप्लीकेबल है, तो मैं क्या करूंगा? अब इस सीरीज का बिहेवियर चेक कर लूंगा। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। अब कैसे करेंगे देखते हैं। अब आगे हम, अब इतना हमारा देखिए आपको समझ आ गया होगा, सिर्फ मैंने इस पार्ट में ये प्रूव करके दिखाया कि ये जो हमें गिवन सीरीज है ये जिस सीक्वेंस की टर्म से बनी है वो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि ये Cauchy's कंडेंसेशन टेस्ट की कंडीशन को फुलफिल करती है। सो Cauchy's कंडेंसेशन टेस्ट यहां पर एप्लीकेबल है। अब सिर्फ मुझे अभी मैं इस सीरीज से ये सीरीज बनाऊंगा और इसका बिहेवियर चेक करूंगा और उसके बेस के ऊपर दिखाऊंगा कि p ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है और लेस देन इक्वल टू 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट है। तो देखिए,
अब देखिए, अब यहां पर हमें ये निकालना है 2 रेज टू पावर n और a 2 रेज टू पावर n। मैं ये निकालने लगा हूं। सिंपल सी बात है, देखिए कैसे निकलेगा। 2 रेज टू पावर n तो एक्चुअली लिखना है, और a 2 रेज टू पावर n का मतलब है जहां जहां n है उसकी जगह 2 रेज टू पावर n कर दीजिए इस टर्म में। तो क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 रेज टू पावर n और log 2 रेज टू पावर n और इसकी होल पावर p। यहां पर ये मैंने गलती से लिख दिया, ये इस तरीके से है। ये ध्यान रखना, दो क्वेश्चन है, एक में n log n की पावर p है और एक में सिर्फ n अलग है और log n की p अलग है। वो हम अभी इसके बाद करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए अब यहां पर ये क्या बनेगा हमारा, 2 रेज टू पावर n, नीचे बन गया 2 रेज टू पावर np। ये देखिए ये 2n की पावर p भी होगी और इसकी पावर, देखिए ये हो गया हमारा 2 रेज टू पावर n की पावर p, और यहां से बन गया, देखिए ये बन गया आपका log 2 रेज टू पावर n और इसकी पावर p, एंड दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n और ये 2 रेज टू पावर np। इसको ये बन गया हमारा, हम इसको लिख सकते हैं n log 2, फार्मूला लगाया हमने log m की पावर n का और इसकी पावर p। अब ये देखिए अब क्या बनेगा, 1 बाय, इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर np और 2 की पावर -1, और ये बन गया आपका np की पावर p और log 2 की पावर p। ये आपका यहां पर बना है। अब देखिए ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि ये बन गया आपका 2 रेज टू पावर np माइनस n। ये सॉरी आपका 2 रेज टू पावर -n बना था, ध्यान देंगे इस बात की, मैंने गलती से 1 लिख दिया था -1। अब ये देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो np माइनस n हो जाएगा। अब इन दोनों में से n कॉमन आएगा तो अंदर आपके पास बचेगा p माइनस 1, यानी आपका टोटल ये बना है 2 रेज टू पावर n a 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू आपका आया है 1 बाय 2 रेज टू पावर n p माइनस 1 और n की पावर p और log 2 की पावर p। ये आपका आया है। अब हम करते हैं केस 1। केस 1 क्या ले रहे हैं हम, when p is greater than 1। मैं ये प्रूव करूंगा p greater than 1 के लिए हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अब आप देखिए यहां पर 1 बाय 2 रेज टू पावर n p माइनस 1 जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ये बात अब आपको समझनी है, देखिए क्यों होगा। 1 बाय 2 रेज टू पावर n p माइनस 1 लेस देन 1 है, क्यों है। अब देखिए n नेचुरल नंबर है और ये p माइनस 1 p ग्रेटर देन 1 है, तो यानी p माइनस 1 क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, यानी ये पॉजिटिव नंबर है और ये n नेचुरल नंबर है, ये भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, 2 की पावर कुछ भी पॉजिटिव पावर लोगे यानी कि कुछ ना कुछ नंबर आएगा, जो क्या होगा, कुछ भी आप पॉजिटिव पावर लोगे तो वो जो नंबर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा यहाँ पर। अब आप ये देख सकते हैं जो 1 से बड़ा नंबर अब यहाँ आएगा तो 1 से बड़े नंबर से उसका हम पार्ट करते हैं, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1 बाय कुछ भी आएगा, 1 बाय समथिंग आएगा, तो यानी कि 1 का हम पार्ट करेंगे तो वो लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर सी बात है, ये तो मैथमेटिकल नॉलेज है इतनी, तो हमें, आप मैथ के स्टूडेंट है तो ये आप खुद समझिए, ये मैंने बता भी दिया आपको क्यों होगा लेस देन 1, थोड़ा सा और आपने क्लैरिफाई करना है कैसे होगा ये। अब आप देखिए ये लेस देन 1 होगा, अब यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 2 रेज टू पावर n की पावर p माइनस 1 इंटू 1 बाय log 2 की पावर p और n की पावर p। अब ये मैंने अब बताया ये लेस देन 1 होगा इस केस में, यानी 1 बाय log 2 की पावर p और n की पावर p, यानी कि इक्वल टू 1 इंटू दिस करेंगे तो 1 बाय log 2 की पावर p और n की पावर p आपका आ जाएगा। यानी कहने का मीन्स क्या हुआ हमारा, दैट इज टू से 2 रेज टू पावर n a 2 रेज टू पावर n जो है वो इक्वल आया हमारा किसके, लेस देन आया है हमारा किससे, लेस देन 1 बाय log 2 की पावर p और n की पावर p के।
ये हुआ ना हमारा। अब यानी कि हम ये कह सकते हैं समेशन 2 रेज टू पावर n a 2 रेज टू पावर n इज लेस देन समेशन, ये तो कांस्टेंट टर्म है बाहर ले सकते हैं हम 1 बाय log 2 की पावर p और समेशन 1 बाय n की पावर p। अब देखिए नाउ समेशन 1 बाय n की पावर p इज कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट फॉर p ग्रेटर देन 1। ये हमें पता है p टेस्ट से समेशन 1 बाय n की पावर p की फॉर्म की जो सीरीज होती है वो कन्वर्ज करती है p ग्रेटर देन 1 के लिए। अब ये देखिए, अब यानी कि नाउ दिस इंप्लाइज 1 बाय log 2 की पावर p 1 बाय n की पावर p समेशन 1 बाय n की पावर p इज कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट फॉर p ग्रेटर देन 1। यानी कि मैं इसको किसी नंबर से, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कन्वर्जेंट है, तो ये भी क्या रहेगी, कन्वर्जेंट ही रहेगी। अब आप देखिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है और ये इससे छोटी सीरीज है, तो और ये कंपैरिजन टेस्ट में हम पढ़कर आए हैं कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट हो तो उससे छोटी भी क्या होती है, कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेंट होती है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज समेशन 2 रेज टू पावर n a 2 रेज टू पावर n इज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। ये कंपैरिजन टेस्ट से क्या है, फॉर p ग्रेटर देन 1 के लिए ये कन्वर्जेंट है। अब ये कन्वर्जेंट है तो कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट ये कहता है कि ये इसका बिहेवियर और समेशन an का बिहेवियर सेम होगा। तो दिस इंप्लाइज समेशन an इज कन्वर्जेंट बाय किस टेस्ट से, कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट। तो कोशी कंडेंसेशन टेस्ट से हमारी ये जो सीरीज है समेशन an जो है रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो ये हमारा हमने पहला केस किया है कि p ग्रेटर देन 1 के लिए ये हमारी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। देखिए अब हम करते हैं केस 2 जहां पर p लेस देन 1 है। अब जब p लेस देन 1 है तो ये जो क्वांटिटी है ये मैंने कहा था कि ये क्या होगी, हमेशा लेस देन 1 होगी, लेकिन कब होगी, जब ये p ग्रेटर देन 1 होगा। तो लेकिन जब ये p लेस देन 1 होगा, अब फिर दोबारा समझिए कि 1 बाय 2 n p माइनस 1। अब p लेस देन है 1 से, p लेस देन 1 से इसका मतलब p माइनस 1 नेगेटिव हो गया, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, नेगेटिव नंबर से नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 की पावर नेगेटिव आ गई। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि ये कुछ 2 की पावर k बनेगी जहां पर k पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और तो ये हमें देखिए 2 की कुछ भी पावर होगी तो वो ग्रेटर देन 1 ही होगी, ये तो आप समझते हैं। तो यानी कि कहने का मींस ये हुआ कि अब ये जो क्वांटिटी है, ये एक्सप्रेशन है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। किसके लिए, इफ p इज लेस देन 1, इसके लिए। अब तो बिल्कुल सिंपल है, अब जहां जहां आपने जहां लेस देन का साइन लगाया था वहां ग्रेटर देन का साइन लगाना है। अब बाय p टेस्ट हमें ये पता है p लेस देन 1 के लिए सीरीज डाइवर्ज करती है समेशन 1 बाय np, तो ये भी डाइवर्ज करेगी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद भी। अब ये देखिए अगर ये डाइवर्जेंट है, कोई सीरीज डाइवर्जेंट हो तो उससे बड़ी भी क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। ये सीरीज तो इससे भी बड़ी सीरीज है तो ये भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी हमारी। तो समेशन 2n a रेज़ टू 2 पावर n इज डाइवर्जेंट। जहां जहां कन्वर्जेंट लिखा है वहां सिर्फ आपको डाइवर्जेंट का यूज करना है। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो बाय कोशी कंडेंसेशन टेस्ट समेशन an भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो देखिए तो बिल्कुल इजी था, सिर्फ एक केस अच्छे से समझना था। दूसरे केस में सिर्फ मैंने क्या किया है, जहां लेस देन का साइन लगाया था वहां ग्रेटर का यूज किया है, और जहां कन्वर्जेंट लिखा था वहां डाइवर्जेंट का यूज किया है। लेकिन वो लॉजिक है, लॉजिकली लिखा है मैंने बताया भी है क्यों लिखा है। वो तो चलो आपको याद रखने के लिए, पेपर में करने के लिए टाइम से वो आपका भाई आप जल्दी से उसको लिख सकते हैं अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन समझने के लिए भी क्यों लिखा है वो भी मैंने आपको साथ में यहाँ पर बताया है। अब देखिए मैं प्रूव कर चुका हूं ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है। अभी मुझे ये प्रूव करना रह गया है कि इक्वल टू 1 के लिए भी डाइवर्जेंट है। तो इक्वल टू 1 के लिए करते हैं। देखिए
जब मैं यहाँ इक्वल टू 1 लिखूंगा, p इक्वल टू 1, तो सब जगह इक्वल टू 1 लीजिए आप। p को 1 लूंगा 2 की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि ये टर्म खत्म हो जाएगी। यहां पर आपके पास n की पावर p यानी 1 यानी क्या आ जाएगा, n की पावर p 1 आ गया, यानी कि, और ये log 2 की पावर p यानी log 2 1, यानी n log 2 आ गया। अब ये बिल्कुल इजी है, देखिए अब यहां पर ये इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय log 2 और इनटू में 1 बाय n, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो अब यहां से देखिए ये एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट है, यहां से ये आ रहा है कि ये एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट है। तो जैसा इसका बिहेवियर होगा वैसा इसका बिहेवियर होगा, यानी कहने का मीन्स ये हुआ समेशन 2 रेज टू पावर n a 2 रेज टू पावर n इक्वल होगी 1 बाय log 2 समेशन 1 बाय n के। ये अलग है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब मैं केस थर्ड कर रहा हूं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अब समेशन 1 बाय n आपको पता है क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। समेशन 1 बाय n इज डाइवर्जेंट क्यों, बाय p टेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ ये डाइवर्जेंट, तो इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डाइवर्जेंट ही रहेगी। इट मींस ये डाइवर्जेंट तो ये डाइवर्जेंट, मींस समेशन 2 रेज टू पावर n a 2 रेज टू पावर n इज डाइवर्जेंट। और अगर ये डाइवर्जेंट, इसका मतलब समेशन an इज आल्सो डाइवर्जेंट बाय Cauchy's कंडेंसेशन टेस्ट। Cauchy कंडेंसेशन टेस्ट से ये सीरीज क्या होगी, हमारी डाइवर्जेंट होगी। तो p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगी और लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज करेगी। क्यों करेगी वो मैंने सारा आपको समझाया है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको एकदम से समझ में आएगा। इस एग्जांपल में अब आप देखिए, अब जो इससे पहला एग्जांपल था उसमें n log n की होल पावर p थी, इसमें n अलग कर दिया और log n की पावर p अलग किया है। इस क्वेश्चन को हमने Cauchy's इंटीग्रल टेस्ट से भी किया है और अब हम आज कर रहे हैं Cauchy's कंडेंसेशन टेस्ट से। पेपर में ये क्वेश्चन वो ये कह सकता है कि इसको Cauchy's इंटीग्रल टेस्ट से करो, ये कह सकता है कि Cauchy's कंडेंसेशन टेस्ट से करो। अगर वो जिस पर्टिकुलर मेथड से कहेगा उस मेथड से आपको करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर नहीं लिखता वो किस टेस्ट से करना है, सिर्फ ये कह देता है कि टेस्ट द बिहेवियर ऑफ दिस सीरीज, तो वो आपकी मर्जी रहेगी कि आप इसको Cauchy's इंटीग्रल टेस्ट से करना चाहते हैं या इसको आप Cauchy's कंडेंसेशन टेस्ट से करना चाहते हैं। अब फिर देखिए, अब यहां पर देखिए बिल्कुल वही an जो है हमारा क्या है, 1 बाय n log n की पावर p है। तो हमारा जो an प्लस 1 होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाय n प्लस 1 log n प्लस 1 की पावर p हो जाएगा। अब मैं कर रहा हूं पहले फॉर पॉजिटिव p के लिए, क्योंकि इसमें देखिए उससे जो हमने पहला एग्जांपल किया था उसमें मेंशन था p पॉजिटिव है, उसके लिए ही चेक करना है बिहेवियर, लेकिन यहां नहीं लिखा कुछ भी, सीधा सीरीज दे दी और कहा कि इसका कन्वर्जेंस चेक करो, कहां कन्वर्ज करती है और कहां डाइवर्ज करती है। तो हम पहले p पॉजिटिव के लिए चेक करेंगे और फिर नेगेटिव के लिए चेक करेंगे। तो p पॉजिटिव के लिए देखिए, अब आप फॉर p ग्रेटर देन 0 के लिए, अब यहां पर फिर वही कि n जो होता है वो n प्लस 1 से लेस होता है। मैं अब बार बार नहीं रिपीट करूंगा क्योंकि वही चीज है जो मैं उससे पहले वाले आपको एग्जांपल में समझा चुका हूं। वहां से आप देख सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया था कि नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 1 2 से लेस होगा, 2 3 से लेस होगा एंड सो ऑन। आल्सो log n की पावर p जो है वो लेस है किससे, log n प्लस 1 की पावर p से। क्यों है, क्योंकि log x जो होता है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा। अब यहां से n log n की पावर p लेस होगी किससे, n प्लस 1 log n प्लस 1 की पावर p से। मींस अब इसका रेसिप्रोकल लूं तो log n की पावर p ग्रेटर हो जाएगी 1 बाय n प्लस 1 log n प्लस 1 की पावर p से। जब रेसिप्रोकल लिया जाता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब यहां पर आप लेस देन इक्वल टू लगाना चाहे और यहां ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना चाहे, इक्वल टू लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, ना लगाना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू कहने का मतलब होता है या तो लेस होगी या इक्वल टू होगी, हमें पता है लेस ही होगी।
तो हम और इक्वल टू लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो अब यहां पर देखिए हमने प्रूव किया कि दैट इज an जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है an प्लस 1 से फॉर ईच n। इट मींस ये हुआ कि कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट इज एप्लीकेबल, कि ये हमारा टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल है। अब देखिए अब चेक करना है हमें 2 रेज टू पावर n, a 2 रेज टू पावर n को निकालिए। क्या आएगा यहां से 1 बाय 2 रेज टू पावर n और log 2 रेज टू पावर n और इसकी पावर p और एक 2 रेज टू पावर ये n ये वाला, तो ये इससे कैंसल। अब आपके पास यहां से आया है 1 बाय, इसको मैं अगर खोलूं तो n log 2 और इसकी होल पावर p, दिस इज इक्वल टू 1 बाय log 2 की पावर p और n p। ये आ गया आपका। इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय log 2 की पावर p तो कांस्टेंट होगा और ये 1 बाय n, यानी कि जैसा इसका बिहेवियर होगा वैसा इसका बिहेवियर होगा। अब सिंपल सी बात है। अब हमें पता है नाउ समेशन 1 बाय np इज कन्वर्जेंट फॉर किसके लिए, p ग्रेटर देन 1 के लिए, एंड डाइवर्जेंट फॉर p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। लेकिन p क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि 0 से जब पॉजिटिव होगा p, वो तो हम लेके चले हैं, तो लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होती है और p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है। हमें पता है बाय p टेस्ट। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ, समेशन ये 1 बाय log 2p 1 बाय log 2 की पावर p 1 बाय np, यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो कन्वर्जेंट होगी p ग्रेटर देन 1 के लिए और डाइवर्जेंट होगी लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। अब ये ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट है ये। तो इट मींस ये हुआ समेशन 2 रेज टू पावर n a 2 रेज टू पावर n इज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर दिस लेस देन इक्वल टू 1। अब ये कैसे आया, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। कंपैरिजन टेस्ट से कह सकते हैं कि भी दोनों इक्विवेलेंट है कि भी यहां पर, और दिस इंप्लाइज समेशन an इज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर लेस देन इक्वल टू 1 बाय कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट। तो देखिए बिल्कुल इजी प्रूफ था इसका, सिर्फ हमने ये दिखाया कि ये कोशी कंडेंसेशन टेस्ट की कंडीशन को फुलफिल करता है। और उसके बाद फिर मैंने ये सीरीज देखी ये कैसी बन रही है, ये 1 बाय np की फॉर्म के इक्विवेलेंट बन रही है। इसका हमें बिहेवियर ऑलरेडी पता है p टेस्ट से, तो यानी कि ये हमें पता है कहां कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है। जहां ये कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी वहां ये करेगी कंपैरिजन टेस्ट, और जहां ये करेगी वहां पर ये गिवन सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी बाय कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट। ये तो हमने किया p ग्रेटर देन 0 के लिए। अब लेस देन 0 के लिए आप देखिए यहां पर करने लगा हूं, छोटा सा है ये भी। फॉर p लेस देन 0 के लिए, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए आप कह सकते हैं, यानी कि जब p क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। देखिए p लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 1 बाय n log n की पावर p ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, log n की पावर p ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, 1 बाय n से। 1 बाय n से क्या होगा, ग्रेटर होगा। देखिए अगर p 0 है तब तो ये 1 बाय n ही बन जाएगा, और अगर p नेगेटिव है तो इधर वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा इधर वाले एक्सप्रेशन से क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्यों होगा वो अब आप खुद करके देखना, जैसे मैंने यहां पर बताया है कि भाई n नेचुरल नंबर है, p नेगेटिव है, तो y दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब देखिए इसमें कोशिश कंडेंसेशन टेस्ट का कोई रोल नहीं है। अब हमें पता है समेशन 1 बाय इज डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट। अब ये p टेस्ट से हमें पता है डाइवर्जेंट होती है, और जब कोई चीज डाइवर्जेंट होती है तो उससे बड़ी भी क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। दिस इंप्लाइज समेशन 1 बाय n log n की पावर p इज आल्सो डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो ये हमने बताया कि p
p लेस देन इक्वल टू 0 के लिए तो ये सीरीज डाइवर्ज करती है, और ग्रेटर देन 0 के लिए ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्ज करती है, और लेस देन इक्वल टू 1 पर डाइवर्ज करती है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश इंटीग्रल टेस्ट की हेल्प से भी हो जाता है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, और कोशिश कंडेंसेशन टेस्ट की हेल्प से भी ये क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाता है।